गंदा क्यों दिख रहा है? तो ये कैमरा तो साफ हो गया, पर उस मौसम का क्या, पर उस हवा का क्या जो हमारे एनवायरनमेंट में पूरी तरह से घुल चुकी है और साफ होने का नाम ही नहीं ले रही है। मैं बात कर रहा हूँ पोल्यूशन के बारे में। इंडिया में बढ़ता पोल्यूशन हर साल के लिए एक महामारी हो गई है जो कि घटने का नाम ही नहीं ले रहा है। और इंडिया में भी खासतौर से दिल्ली और दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र जो अपने एक्यूआई से लोगों को और देश को डराए रख रहा है। पेपर्स में, न्यूज़ में हर जगह बात हो रही होती है दिल्ली की, बट द रियलिटी इज़ कि दिल्ली से ज़्यादा प्रदूषण है दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में। फॉर एग्जांपल जहाँ मैं रह रहा हूँ मोदी नगर, यहाँ का एक्यूआई आज 340 है और दिल्ली का एक्यूआई आज 328 अराउंड है। मैं ये कोई कंपैरिजन नहीं दे रहा हूँ कि यहाँ का एक्यूआई ज़्यादा है या वहाँ का कम है। मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पॉल्यूशन सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर रीजन जैसे दिल्ली या दिल्ली एनसीआर की समस्या नहीं है। इंडिया के लिए, पूरी कंट्री के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है जिस पर हम लोग को साथ मिलकर काम करना चाहिए। और मतलब ये पॉल्यूशन का और एक्यूआई का क्या रिलेशन है, व्हाट इज़ एक्यूआई, तो इसको जानते हैं। एक्यूआई विच इज़ एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो कि बताता है हमारी आसपास की एनवायरनमेंट की एयर में हमारे लिए कितनी अच्छी है, कितनी बेकार है। ये इस एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्केल होता है 0 से 500 तक, जिसमें 0 से 50 तक ग्रीन यानी गुड एयर होती है, 50 से 100 तक थोड़ी अच्छी, 100 से 200 तक जो कि नवजात शिशु हैं, बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए हानिकारक होती है। और फिर 200 के पार वो सेफ जोन नहीं रहता है, वो रेड जोन हो जाता है। तो ये होता है हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स। अब एयर क्वालिटी इंडेक्स मेजर करता है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसके अंदर कुछ हजार्डस सब्सटेंसेस होते हैं जिनको एयर में जो पार्टिकल्स होते हैं उनको देखा जाता है। ये सब्सटेंसेस होते हैं जैसे PM 2.5, PM 10, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड which is also known as CO, and lead. These are some substances which are measured in the air quality index. इन सब में डेंजरस जो कि है PM 2.5. व्हाट इज इट? तो यह है पार्टिकुलेट मैटर जो कि हवा में धुंध का ज़्यादा होना, सांस में दिक्कत लेना, मतलब बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं। एयर का भी 10 गुना छोटे पार्टिकल्स होते हैं ये, और ये ही मतलब विजिबिलिटी को कम कर देते हैं। PM 2.5 जो कि दिल्ली की और दिल्ली एनसीआर की एयर में सबसे ज़्यादा पाया जा रहा है। और यही कारण है कि दिल्ली और दिल्ली एनसीआर का मैप रेड से येलो भी नहीं हो रहा है। ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं, जैसे पॉल्यूटेंट मैटर PM 2.5 मापे जाते हैं माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब की यूनिट में, यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होता है वो माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में नापा जाता है, यानी पर मीटर क्यूब में कितने माइक्रोग्राम पॉल्यूटेंट्स वहाँ मौजूद है। एज अ रिपोर्ट के अनुसार, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, जो PM 2.5 है इसकी सेफ लिमिट होती है 60, और PM 10 जिसकी सेफ लिमिट होती है 100 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, पर यही दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में 600 से पार जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि 6 गुना से भी ज़्यादा जो चीज़ हमारे एनवायरनमेंट में होनी ही नहीं चाहिए वो 6 गुना से ज़्यादा हो रही है। तो अब हम बात करेंगे मेन मुद्दे के बारे में। दिल्ली और दिल्ली के पोल्यूशन की जब भी बात की जाती है तो उसका जिम्मेदार ठहराया जाता है पंजाब और हरियाणा के किसानों को, कि जब वो पराली को जलाते हैं तो उससे दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ जाता है। पर क्या सचमुच ऐसा है? तो ऐसा नहीं। इस बात को समझने के लिए हमें 2 फैक्टर को जानना होगा। पहला फैक्टर है लॉकडाउन फैक्टर, कि जब 2020 लॉकडाउन ईयर था तब दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत कम हो गया था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर व्हीकल्स का आना जाना और व्हीकल्स पूरी तरह से बंद हो गए थे। लेकिन उस साल पंजाब और हरियाणा में पराली बहुत ज़्यादा मात्रा में जली थी, बहुत मतलब उससे ज़्यादा कह सकते हैं कि रिकॉर्ड उस टाइम पर बहुत ज़्यादा हाई हो गया था वहाँ की पराली जलाने का। लेकिन वहाँ पे पॉल्यूशन आज के मुताबिक बहुत कम था। एक्यूआई भी वहाँ का उस टाइम बहुत कम था। फैक्टर है कि प्रेजेंट फैक्टर कि इस बार पंजाब और हरियाणा में पिछले 5 वर्षों के मुताबिक सबसे कम पराली जलाई गई है, और बहुत ही कम मतलब % है उस पराली का दिल्ली के पोल्यूशन में।
अगर मैं यहाँ पर एक चार्ट लगा दूंगा, उसमें दिखाया गया है कि दिल्ली के पोल्यूशन में मैक्सिमम 22% भागीदार रहा है हरियाणा और पंजाब का पोल्यूशन। हालांकि उसकी एवरेज जो परसेंटेज है वो बाकी बहुत कम है, लेकिन तो कारण क्या है, तो इस चीज़ के और रीज़न क्या है कि दिल्ली का पोल्यूशन इतना हाई है। तो ऐसा तो हरियाणा और पंजाब के फार्मर्स दिल्ली के पोल्यूशन के लिए पूर्णतः जिम्मेदार नहीं है, इसके जिम्मेदार हैं दिल्ली के लोकल। पोल्यूशन की इस करंट सिचुएशन के पीछे एक नहीं कई कारण है, जिसमें से दिल्ली का ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्रियलाइजेशन एरिया और जो दिल्ली का म्यूनिसिपल पार्टी के जो वेस्ट से जला हुआ धुआं है वो भी उनमें से बहुत ही मुख्य कारण है। और बाकी बहुत से ऐसे कारण हैं जो आप लोग जानते हैं, जिसके बारे में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। इस चीज को कम कैसे किया जाए या इस चीज पर कैसे काम किया जाए, तो हमें ये तो पोल्यूशन कोई एक इंडिविजुअल की समस्या नहीं है, तो ये किसी एक पर्टिकुलर पर्सन, किसी एक आदमी के काम करने से या किसी एक सरकार या किसी एक राज्य के इनिशिएटिव लेने से ये नहीं होगा। इसके लिए हम सभी को अपने इंडिविजुअल लेवल पर एक कुछ कदम उठाने होंगे, जैसे पेड़ लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम लोगों को एटलीस्ट एक पेड़ हम लोग को उसको सिर्फ लगाना ही नहीं है, उसको बड़ा भी करना है, टाइम से पानी भी देना है। पेड़ लगाना ही केवल एक कर्तव्य नहीं होता, उसको उगाना भी, उसको पालना पोसना भी एक बहुत बड़ा कर्तव्य होता है। दूसरा, अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना, कम से कम पर्सनल व्हीकल्स का यूज़ करना, मेट्रो को यूज़ में लेना। और कुछ नई नई टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि स्टेट लेवल पे की जाती हैं, जैसे क्लाउड सीडिंग अभी हाल ही में दिल्ली में करवाई भी गई थी, और जो एंटी स्मोक गन्स होती हैं उनको एस्टेब्लिश करना। तो ये सब कुछ इनिशिएटिव्स हैं जिनको लेना चाहिए पॉजिटिव नोट्स के साथ। और इन्हीं सब बातों के साथ आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और आशा करते हैं कि दिल्ली के पोल्यूशन में और ऑल ओवर वर्ल्ड के एनवायरनमेंट में सुधार होगा। जय हिंद, जय भारत।